हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज हम अपनी साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा आपको, जो अपने टॉपिक का नाम होगा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण तो हम इस टॉपिक के माध्यम से ये समझेंगे कि हमारे एग्जाम में जो विमाएँ पूछी जाती हैं उनकी हम विमाएँ कैसे निकाल सकते हैं या विमा क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें, हमारे टॉपिक का नाम है विमीय विश्लेषण। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि विमा क्या होती हैं, विमा होता क्या है या क्या होती हैं, किसको विमा कहते हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, विमा को इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? डायमेंशन कहते हैं विमा को। अब ये विमा होती क्या है ये हमें अच्छे से समझना है। इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में भी आती है। तो देखिए क्या है, किसी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को विमा कहते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी किसी भी मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाई जाती हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखने के लिए उन्हें हम विमा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? विमा कहते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखना है। विमा के नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? देखिए नोट पॉइंट में अगर मैं कहूं तो आपको ये लिखना है, किसी भी भौतिक राशि की विमा, किसी भी भौतिक राशि की विमा हमेशा बड़े अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए या बी या सी ऐसे करके द्वारा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती हैं। बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखेंगे तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखेंगे और बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखिए जैसे आपको, अगर जैसे द्रव्यमान है, इसको दर्शाते किससे हैं बताइए? दर्शाते किससे हैं? एम से। अरे द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से। ये यहां में लिख दे रहा हूं राशि और यहां में लिख दे रहा हूं मात्रक और वहां में लिख दूंगा विमा। यहां में क्या लिख दे रहा हूं बताइए? विमा। तो देखिए मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम, केजी। लेकिन इसकी विमा क्या होगी? बड़ी एम। क्या होगी बताइए? बड़ी एम। वो भी कौन से कोष्ठक में? बड़े कोष्ठक में। और ये मान लीजिए, ये मैं सभी मूल राशियों की विमाएं लिख दे रहा हूं आपके सामने। मूल राशियों की विमा, जैसे द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से, छोटी एम से। मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और विमा क्या होती है इसकी? एम। ऐसे ही मान लीजिए लंबाई या दूरी, लंबाई। तो देखिए लंबाई को हम किस में मापते हैं बताइए? मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं बताइए? मीटर में।
अब देखिए इसको किससे दर्शाते हैं, एल से। अरे इसको किससे दर्शाते हैं, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं मीटर, यहां लिख दे रहा हूं मैं मीटर। और इसको लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एल से। तो बड़े कोष्ठक में क्या हो जाएगी, इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। इसकी विमा क्या हो जाएगी बताइए, एल। अब समय देख लीजिए, समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। मात्रक क्या होगा बताइए, सेकंड। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सेकंड। और इसकी विमा लिखते हैं हम टी। इसकी विमा का लिखते हैं हम कैपिटल टी, और वो भी बड़े कोष्ठक में। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, ताप। ताप को किससे दर्शाते हैं बताइए, टी से। ताप को किससे दर्शाते हैं, टी से। और इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। अब इसकी विमा हम टी नहीं लिखते, इसकी विमा हम लिखते हैं या तो थीटा लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं के। या तो थीटा लिख देते हैं या फिर हम क्या लिख देते हैं बताइए, के। कुछ भी लिख दीजिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप। वैद्युत धारा हो गया, धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। इसको हम किससे दर्शाते हैं, आई से। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और इसकी विमा क्या होगी, एटी। इसकी विमा क्या होती है बताइए, एटी, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है, वहां से हम इसकी निकाल लेते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको भी आई से दर्शाते हैं। इंटेंसिटी, आई एन कह लीजिए, इंटेंसिटी, आई एन टी। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडला। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडला। और इसकी विमा लिखेंगे हम सी डी। इसकी विमा का लिखेंगे सी डी। ऐसे ही पदार्थ की मात्रा देख लीजिए, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। और इसकी विमा हम लिखते हैं एम ओ एल। क्या लिखते हैं हम, एम ओ एल। विमाएं समझ में आई होंगी। मोस्टली जो हम विमा लिखते हैं वो हमेशा क्या लिखते हैं, एम एल टी के पदों में आती है, एम एल टी के पदों में आती है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आप मुझे चाल की विमा लिख के दिखाइएगा, तो चाल बराबर आपका क्या होता है बताइए, दूरी बट्टे समय। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा बताइए, मात्रक आ जाएगा मीटर, और प्रति क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। क्या हो जाएगा बताइए, मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मीटर की विमा क्या होती थी, एल। अरे मीटर की विमा एल, और ये क्या है, सेकंड की विमा क्या होगी, टी। और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक ही कोष्ठक में हो जाएगी एल, टी की घात हो जाएगी -1। तो इसकी विमा होगी, स्पीड की विमा होगी आपकी एल टी -1। जैसे आपसे कोई पूछता है त्वरण की विमा बताइए, त्वरण की विमा, तो त्वरण बराबर क्या होता है बताइए, वेग बट्टे समय। वेग बट्टे क्या होता है, समय। अब चाहे चाल हो या वेग हो, उसकी विमा क्या होगी, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। और इनटू में सेकंड और है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसकी विमा निकालनी, तो मीटर की विमा क्या होती है, एल, और सेकंड की विमा टी, और इनटू में क्या लिख देंगे आप, टी। तो ये हो जाएगी आपकी ऊपर जाके एल टी की घात हो जाएगी -2। तो द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एल टू द पावर -2। ऐसे ही आपसे कोई बल की विमा पूछता है, बल की, तो देखिए बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। एम की विमा क्या होगी, कैपिटल एम। एम की विमा क्या होगी बताइए, कैपिटल एम। और अभी त्वरण ए की विमा आपने निकाली है, वो कितनी, एल टी -2, एल टी -2। तो बल की विमा आ जाएगी आपकी एम एल टी -2। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू एम एल टी टू द पावर -2। आपसे कोई कहता है कार्य की विमा निकालिए, कार्य की विमा निकालिए, तो कार्य की विमा आप क्या लिखेंगे बताइए, कार्य की विमा आप, कार्य का फॉर्मूला देखिए, W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन
बल गुणा विस्थापन। तो W की विमा देखिए, F की विमा क्या आ जाएगी बताइए, mL_t-2, और विस्थापन क्या है, दूरी, दूरी की विमा क्या होगी बताइए, L। तो ये कार्य की विमा आ जाएगी आपकी mL2t-k2। तो आप किसी भी तरीका से ऐसे करके आप कार्य की भी विमा निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये विमा निकालना एकदम अच्छे से आया होगा। अब मैं कल आपको विमा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करा दूंगा और विमा के नोट पॉइंट और एप्लीकेशन भी करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।